हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भी, नहीं भी होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के जिनके मार्क्स कम हैं और फिजिकल अच्छा है वो तो बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए उनको, क्योंकि अब कट ऑफ में काफी कम अंतर देखने को मिलेगा। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8-9 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी यहाँ से, तो अब वो नहीं लग रहा कि 8-9 नंबर अब कट ऑफ बढ़ पाए। अब हो सकता है 5-6 नंबर, 4-5 नंबर बढ़े, क्योंकि इतना फेरबदल हो गया फिजिकल में। आज तक इतना फेरबदल नहीं हुआ पहले 22 दिसंबर से, जो बिल्कुल झूठ लग रहा था, वो पॉसिबल भी नहीं था। फिर आपको सुनने में आया 27 जनवरी से, जो आरटीआई में अप्लाई किया, हर कोई उसी को सही मानेगा। सारे ऑथेंटिक प्रूफ है सब चीजों के। 27 जनवरी से फिजिकल, तो सब लोग आश्वस्त थे अभी बहुत समय है। फिर 16 जनवरी से इंटरनल लेटर चला, वो मैंने आपको दिखाया। 16 जनवरी से ये था ठीक है भाई, 25 जनवरी तक होंगे, देखा जाएगा जैसा भी। अब डर गए थे बच्चे, हालांकि 10-11 दिन का फर्क था, पर ये अंतिम 10-11 दिन बहुत तैयारी में बहुत असर डलवा देते हैं बच्चों। फिर हुआ कि भाई कल से ही बातें चली कि अब 16 छोड़ो, क्योंकि 16 जनवरी से 25 जनवरी जस्ट 26 जनवरी से पहला दिन था, उस दिन तक रिस्क लेना इनके लिए मुनासिब इनको नहीं लगा। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इतने नजदीक खत्म नहीं कर सकते हम 26 जनवरी के फिजिकल, तो इसको और पहले कर दिया जाए। तो इन्होंने, और बाद में लेके नहीं गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले इन्हें ज्वाइनिंग करानी है, मेडिकल भी और सब कुछ है, फिजिकल का रिजल्ट भी देना है। तो अब इन्होंने 13 जनवरी से 20 जनवरी तक, और कोई सैटरडे संडे नहीं, हर दिन फिजिकल होगा। पहले 9 दिन में खत्म कर रहे थे, अब 13 से 20 सिर्फ 8 दिन में फिजिकल होंगे। तो इन्होंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की है, और एक एक दिन में ये जो टोटल लोकेशन है, टोटल ग्राउंड है, वो टोटल 9 ग्राउंड है। 9 ग्राउंड में फिजिकल कराएंगे, और मेरे ख्याल से हर ग्राउंड में 1500 बच्चों का फिजिकल होना चाहिए इनके हिसाब से। अब देखते हैं बच्चों कि क्या है अब संभावनाएं। अब फिजिकल 13 जनवरी से 20 जनवरी तक होंगे। किस आधार पर ये बात कह रहा हूँ? इस आधार पर, क्योंकि कल ये ऑफिशियल साइट पर लेटर आया है, और इसमें साफ लिखा है कि जो पहली डेट बच्चों के सामने रिलीज हुई है ना, वो यही डेट हुई है बच्चों। इससे पहले कोई ऑफिशियल डेट रिलीज इन्होंने नहीं की, इसलिए हम इनको गलत नहीं ठहरा सकते। और अगर कोई कहता हो कि ट्विटर अभियान चलाओ, इसको बाद में कराओ, बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कॉल आ रहे थे हमारे पास कि सर ऐसे तो फेल हो जाएंगे और इसको पीछे कराओ फिजिकल को। बेटा, हर चीज हम नहीं करा सकते, ये बात आपको समझनी होगी। कुछ काम सिस्टम अपने हिसाब से भी करता है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूबर्स के हाथ में सब कुछ है, तो यूट्यूबर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता बच्चों। वो आपकी तरह से वहां प्रार्थनीय ही होता है, प्रार्थी होता है आपकी तरह, कि हम भी वहां प्रार्थना ही कर सकते हैं, ठीक है। 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच फिजिकल होंगे, और ये टोटल 8 डेज फिजिकल चलेंगे। अब यहाँ पर संशय है कि लड़कियों के पहले होंगे या बाद में, तो उस संशय को भी दूर करूंगा। तो बच्चों, ये है जो इन्होंने दिया है कि इस लेटर पे लिंक लगा के, हाइपर लिंक लगाया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हो नहीं रहे हैं। आज शाम तक एडमिट कार्ड इस पे डाउनलोड होने लग जाएंगे, आपको अपनी डेट पता लग जाएगी बच्चों। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर 84 मार्क्स है, फिजिकल नहीं दे पाऊंगा या नहीं हो पाएगा, तो या फिजिकल देने नहीं जाऊंगा। तो चलो, वो आपके कारण हो सकते हैं, कहीं की तैयारी नहीं है, कहीं का कुछ नहीं, चलो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं देने जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। किसी और को सीट मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस खाली सीट तो लेके जाएगी नहीं। और दूसरी बात कि 86,000 बच्चा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 7500 बच्चा भी फिजिकल ना मार पाए। हाँ, ये जरूर है कि पहले जरूर 13-14 हजार बच्चा हम उम्मीद कर रहे थे फिजिकल मार पाएंगे, अब हो सकता है 8-10 हजार ही बच्चा फिजिकल मार पाए, सिर्फ 8-10 हजार। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैटेगरी में उतना बच्चा भी फिजिकल, कैटेगरी स्पेसिफिक लेना है ना इनको। मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी में उतने बच्चे फिजिकल नहीं मार पाए जितनी वैकेंसीज थी, तो फिर क्या करेंगे? इनको एक और मेरिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर दोबारा मेरिट लग सकती है। वैसे ऐसा चांसेस बहुत कम है, पर ये किसी एक आध कैटेगरी के लिए बन भी सकते हैं, ठीक है। पर वो जब ऐसी किसी स्पेसिफिक एक कैटेगरी में ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी कैटेगरी की लिस्ट लगती है, फिर सबको बुलाना पड़ता है। वो बात अलग लिए, फाइनली एससी वाले ही जाएंगे, पर वो बात आउट नहीं की जाएगी बाहर, ठीक है। चलो, अब अगर मैं देखूं तो भैया लड़कियों के फिजिकल अंत में, ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, ये मैं अंदर बात करके, या जो वहाँ हमारे जानकार है कुछ, तो उनसे बात करके, तो जो वहाँ तैयारियां जिस हिसाब से चल रही हैं, तो लड़कियों के फिजिकल 18, 19, 20 में। बच्चों, अभी ये मैं एकदम पुख्ता जानकारी तो नहीं कह सकता, पर अभी अंदर से बात यही निकल के आ रही है। कल मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसकी जानकारी इस लेटर के आने से पहले दे दी थी कि 13 से 20 फिजिकल होंगे, और 18, 19, 20 जनवरी को लड़कियों के होंगे। ये मैंने उस लेटर के थ्रू, मतलब उस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू अपने के बता दिया था, इसमें करीब 2.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप भी जुड़ जाएंगे तो उसमें ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दूसरा, एडमिट कार्ड कब निकलेंगे बच्चों? आज शाम तक एडमिट कार्ड पक्का आ जाएंगे, आज शाम तक। ये आप पूरी उम्मीद कर सकते हो, पूरे चांसेस चल रहे हैं कि आज एडमिट कार्ड दे दिया जाए। अब हालांकि क्योंकि कल ही ये डिसाइड हुआ है कि 13 से 20 तक फिजिकल होंगे, तो हो सकता है कि ये शाम तक डेटा ना तैयार कर पाए, तो फिर उस केस में हो सकता है कि कल आ जाए, क्योंकि सबके डेटा उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले 16 से 25 तक की प्लानिंग थी, कल ही चेंज होकर 13 से 20 तक हुआ है, और ये अब पूरा डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये इनसे नहीं हो पाया, तो फिर उस स्थिति में कल आ पाएंगे एडमिट कार्ड, ना चांसेस है कि आज भी आ जाए, ठीक है, आज ही आ जाए। अब कट ऑफ बढ़ेगी बहुत कम बच्चों, कट ऑफ बढ़ेगी अब भी जरूर, बस इतना फर्क पड़ेगा। पहले 86,000 में से 14-15 हजार बच्चा फिजिकल के लिए पास हो जाता, लगभग डबल फिजिकल में पास होता। लेकिन अब जो है वो हो सकता है 10-11 हजार बच्चा ही पास हो, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है सर्दियों में फिजिकल, याद रखना, सबसे मुश्किल काम है सर्दियों में फिजिकल मारना।
लगता है ऐसे गर्मियों में बहुत मुश्किल है, मई जून में बहुत मुश्किल है, इतना पसीना, लेकिन जितनी गर्मी होगी उतना फिजिकल आसान होता है। भाई यहाँ पर जो फिजिकल सर्दियों में मारते हैं ना, बहुत देर तो बॉडी गर्म होने में ले जाती है और उतने में टाइम निकल जाता है। तो भाई आप कभी भी नोटिस कर लेना इस बात को, तो गर्मियों में फिजिकल आसान होगा, सर्दियों में मुश्किल होगा। तो बहुत मुश्किलें बच्चों के सामने आ भी रही होंगी ऐसी। तो अब कट ऑफ इसलिए कह सकते हैं कि कम बढ़ेगी, बढ़ेगी तो अब भी पहले जो हम 8-10 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है अब 4-5 नंबर पे बात आ जाए। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, उनके लिए जिनका फिजिकल अच्छा है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 80-85 मार्क्स है, वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि सर ये फिजिकल कैसे भी पीछे हो, या मैं कोई अपना मेडिकल कारण दे दूं, ये कर दूं, मेरा फिजिकल हट जाए बस कैसे भी करके, पर ऐसा पॉसिबिलिटी कम हो पाएंगी। ठीक है, अब दूसरा, और भैया देख लीजिए बच्चों, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस ऐसे आपका किसी मेडिकल का टांग टूटी दिखा दो और ऐसे दिखा दो, तो ऐसे केसेस शायद कोई इक्का दुक्का जो बहुत जेन्युइन केस है उनके साथ तो ऐसा हुआ है कि फिजिकल की डेट बाद में दे दिए, बाकी ऐसे देते नहीं है। और देते भी तो ऐसे देते हैं भाई 13 तारीख का आपका फिजिकल है, लास्ट डे करा लेंगे आपका 20 तारीख में, 21 तारीख में, बस इतना ही होता है। अब 20, 21 और 13 में तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आरडब्ल्यू का फिजिकल ट्रायल, हाँ अभी किस दिन बारिश बीच में, अगर इस बीच में होगी तो उसके लिए भी रिजर्व डे रखा जाएगा। उस रिजर्व डे में उन मेडिकल वालों का फिजिकल रख दिया जाता है, बस इतनी छूट दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं दी जाती। हाँ जेन्युइन केस है, जेन्युइन केस ये उसको मानते हैं फिजिकल लेट कराने के लिए कि जैसे किसी बच्ची है और उसको मतलब कोई महिला है, उसको डिलीवरी हुई है या डिलीवरी होने की स्थिति में बच्चा है पेट में, तो उसको फिजिकल नहीं कराया जाता, उसको मेडिकली पूरी तरह से छूट है। और इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसका फिजिकल नहीं कराया जाएगा, उसके लिए वो सीट रिजर्व रखी जाएगी। और बाद में जब उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट डिलीवरी के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वो अपना जमा कराए आरसेल में, और जब वो जमा करा देगी तब आरसेल डिसाइड करेगा कि ऐसी 10-12 लेडीज इकट्ठी हो जाए, उनका फिजिकल दोबारा करा दिया जाए। और बाद में उन जो वैकेंसीज उन्होंने रिजर्व रखी थी, आप देखें ना पूरी की पूरी फिल नहीं होती कभी भी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी, वो उनके लिए रिजर्व रखी जाती है। ठीक है, 75 नहीं होंगी, उनमें से कुछ को बचा लिया जाएगा उन उन महिलाओं के लिए। ठीक है, अब उनमें से जितने भी फिजिकल फिट होंगे उनको बाद में ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, वो 6 महीने 1 साल लेट ट्रेनिंग चलती है ऐसे लोगों की। ठीक है, तो ये जेन्युइन केस है। बस आगे आरडब्ल्यू का फिजिकल ट्रायल अब 10 जन को, तो बच्चों ये हमने भी 14 जनवरी को रखा था कि भाई 16 से भी होंगे, कोई दिक्कत, पहले हम 27 का मान के चल रहे थे, जब 14 डिसाइड किया था कि बच्चों को जो टिप्स दिए जाएंगे बच्चा अप्लाई करेगा 27 जनवरी तक फिट हो जाएगा। पर बच्चों फिर हमने 14, फिर 16 आ गई डेट, 16 आ गई तो और दिमाग खराब, 14 वाले बेचारे कैसे अपने आप को अप्लाई कर पाएंगे। अब बच्चों आज 8 तारीख है, 8 जनवरी है, 10 जनवरी का मैं रख रहा हूँ, जो लोग आ सकते हैं आराम से वो इस फिजिकल ट्रायल में आ जाना। ये बिल्कुल मैं वो माहौल आपको दे दूंगा जो दिल्ली पुलिस में क्रिएट होता है, सेम माहौल। उसी तरीके से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि भाई हाँ हम कितने पानी में हैं, अभी हम वहां फिजिकल लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। ये आप 10 जनवरी को आकर के आरडब्ल्यू के फिजिकल ट्रायल में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आना है। मैं आपकी इसमें लड़के हो लड़कियां हो सबके लिए है, सबके लिए फिजिकल की व्यवस्था है। और यहाँ पर मैं आपके लिए रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट और चेस्ट लड़कों की, ये सारे इंतजाम मैं करवाऊंगा। ठीक है, चेस्ट केवल लड़कों की लगती है, बाकी 4 चीजें भाई 3 चीजें फिजिकल में और 1 मेजरमेंट में लड़कियों का भी होता है हाइट। ठीक है, ये सब चीजें, ये सारी व्यवस्था मैं उस फिजिकल ग्राउंड पे आपके लिए करूंगा। फिजिकल ग्राउंड का नाम आप डालेंगे, देखिए नियर बाई है परिचौक, परिचौक से भी पास अगर आप मेट्रो से आते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। परिचौक से भी मेट्रो मिल जाएगी, नॉलेज पार्क, परिचौक से भी क्यों लो वैसे, नॉलेज पार्क 2 मेट्रो से अगर आते हैं, मेट्रो स्टेशन इसको सब जानते हैं ग्रेटर नोएडा में, परिचौक के पास ही है वैसे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। ये जो पार्क है ये नॉलेज पार्क 3 में है, ये बच्चे क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक है, तो ये हिंडन के डूब क्षेत्र में आता है, ये जो है इधर रोड गया हुआ है, इसी रोड से आप आएंगे, इधर एक्यूरेट कॉलेज पड़ता है, उसको सब जानते हैं एक्यूरेट कॉलेज के पास। ठीक है, तो ये टोटल इस मेट्रो स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर ही आरडब्ल्यू का आपका ऑफिस भी है, तो अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आना कब है, 10 तारीख को, यानी 10 जैन को सुबह 10 बजे। और आप अपने गूगल मैप पे भी इसको डालेंगे, सिटी हॉक, TITYHAWKS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा, तो आप यहाँ इस फिजिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। 10 बजे आप आ जाएं, हम आपको पूरी फिजिकल की व्यवस्था, वही सब कुछ 400 मीटर का ट्रैक बना करके रखा हुआ है, 4 चक्कर आपको मारने होंगे, लड़कों को 6 मिनट में, लड़कियों को 8 मिनट में। ठीक है, तो वो सारी व्यवस्था है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में कराई जाती है उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे हम लोग कराएंगे। तो आपको पहले एक पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे हम देखिए मॉक टेस्ट देते हैं ना असली परीक्षा से पहले, तो एक मॉक टेस्ट हो गया आपकी असली परीक्षा से पहले। अगर थोड़ी मोड़ी कमी होगी तो शायद हम सुधार पाए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में सुधार पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कुछ कमियां हो सकता है साथ के साथ दूर भी हो जाए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो 10 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक है, अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में, हमें भी हौसला रहेगा, बाद में लिख देना कि सर हम आ रहे हैं, बस ये कमेंट में आप लिख दीजिएगा ताकि हम उस तरह से व्यवस्था कर पाए। पहले गूगल फॉर्म भरवाया था, पर पहले और अब में स्थितियों में फर्क हो गया है। तो 14 तारीख का गूगल फॉर्म हमारे पास भरा हुआ रखा है वैसे आपका। ठीक है, वो नहीं भी भरा है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दोगे, अच्छा नहीं भी करोगे तो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था पूरी है। चलिए ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। तो एक पॉइंट और रह गया, सॉरी, तभी डॉक्यूमेंट्स एंड डीएल चेक होंगे फिजिकल के दिन ही, इसको नोट करके जाएं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस इसी दिन चाहिए इनको, हर हाल में, लर्निंग नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, एक तो अगर सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट याद रखना, सेंट्रल का ही एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस एक ही तरह का बनता है,
उसको लेकर के जाना है, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिसमें फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। और 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सनद, सर्टिफिकेट जो भी कुछ आपके पास है वो जरूरी होंगे। ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, एनसीसी भरा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट, ये सब लगता है बच्चों, और इन सब की जरूरत होती है वहां पर। और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना फिजिकल देते टाइम। ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ सुझाव चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो आप जिस दिन आओगे फिजिकल के लिए उस दिन आप हमसे बात कर पाओगे, मैं वहां मिलूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।